हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से देखेंगे एक बार परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। और इस सीरीज में हमने आपके वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके कई बार रिपीटेड होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है आपको, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंकों से असफल होता है तो बताइए अधिकतम अंक कितने होंगे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, इसमें आपको वैल्यू दे रखी है 35%। 35% अंक पास होना जरूरी है। 200 अंक मिल गए हैं और 10 अंकों से फेल हो गया है। तो जितने से फेल हुआ है, अगर ये 10 अंक इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता। दैट इज क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो परसेंटेज में 35% वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी किसके बराबर है, 200 प्लस 10 यानी कि 200 प्लस 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 35% की वैल्यू कितनी हो गई है, 210 हो गई है। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 35 से अगर कैंसिल करते हैं तो 7 या 21, 35 छः बार लग जाएगा। तो यानी 1% की वैल्यू 6 आ गई है। 1% इक्वल टू 6। आपको निकालना क्या है, टोटल अधिकतम, यानी 100% की वैल्यू निकालनी। तो 100% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे को 40% प्राप्त होते हैं, 10 अंकों से अधिक पास होता है। तो उत्तीर्णांक बताइए, मतलब मैक्सिमम कितना परसेंट पे पास हुआ है या मैक्सिमम कितने अंक है उसको ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। यहाँ पर दिया है 30% अंक मिलेगा, 5 अंकों से वो फेल हो गया है। यानी कि 30% की जो वैल्यू है इसमें 5 नंबर कम रह गए हैं। ठीक है, और आपको दूसरा दिया है 40%। तो ये 40% की वैल्यू है, 40% की जो वैल्यू है इसमें आपको क्या दे रखा है, 10 अंक उसके अधिक आए, तो नहीं प्लस का 10 कर लीजिए। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 30 से 40 होने का मतलब कितना है, 10% का गैप हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 5 अंक पूरे करेगा पास होने के लिए, फिर 10 अंक अधिक हो जाएंगे, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। राइट, आपको बोला है कि उत्तीर्णांक बता दो, मतलब मिनिमम कितने नंबर उसको रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। ठीक है, तो देखिए 5 अंकों से फेल हुआ है तो 30% की वैल्यू निकाल लो। हमें पता है भाई ये 10% का मतलब कितना है, 15। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। और हमें 30% की वैल्यू चाहिए, तो 30% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, यानी कि 45 नंबर आ जाएंगे जो कि 30% के बराबर है। और पहली कंडीशन में कितने अंकों से फेल हुआ है, 5 अंकों से, यानी कि 45 में 5 अंक अगर और जुड़ जाए तो ये बंदा पास हो जाएगा। मतलब कितने अंक हो जाएंगे इसके, 50, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, ये आसानी से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के खूब क्वेश्चन दिए हैं आपको जिससे प्रैक्टिस हो जाए और आपके अच्छे से अच्छे अंक बन सके। यहाँ पे देखिए क्या तीसरा टाइप है आपका, एक समूह है जिसमें 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% जो है हिंदी बोल सकते हैं, 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे जो बोल सकते हैं दोनों भाषाएं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाएंगे वेन डायग्राम मेथड से। तो वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले कॉमन वैल्यू भरो। देखो 27% दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, यानी कि जो हम मिड वैल्यू भरने वाले हैं, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 27 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 70% तो भाई दोनों इंग्लिश का दिया हुआ है और एक दिया हुआ है हिंदी का। तो क्या करेंगे, 70% अगर बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हैं, तो 30% ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ऐसे सेम 65 है तो कितना बचेगा हमारा, 35 बचेगा। यानी कि 35% ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोल सकते, ना ये इंग्लिश बोल सकते, ना ही हिंदी बोल सकते। तो यहाँ लगा दीजिए भाई, 30% ये हो गया, 35% ये हो गया। तो ये 27 तो कॉमन में चला गया, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। 35 है मतलब ये 8 हो जाएगा। तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तीनों को मिलाते हैं तो 27 है 3 30 और 8 हो जाएगा 38। तो 38% ऐसे छात्र आ गए दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं।
हमें बताना कितने बोल सकते हैं। तो टोटल 100 होता है, तो 100 में से आप अगर 38 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। और नॉर्मल सा क्वेश्चन था, केवल वेन डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र इंग्लिश में असफल होते हैं। ठीक है, और 17% दोनों में असफल होते हैं। देखिए इस बार सेम वैल्यू दे रखी है, ये भी असफल है, ये भी असफल है, ये भी असफल, सब असफल दे रखा है। तो क्या करना है, वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला कॉम हमारा क्या रहेगा, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं यानी कि 17%, उसकी वैल्यू बीच में लिखेंगे 17। ठीक है, उसके बाद 42 का पहला सेक्शन है इंग्लिश का, और दूसरा सेक्शन हमारा है सॉरी पहला सेक्शन हिंदी का, तो हिंदी इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 52% हो जाएगा। ठीक है, 17 अगर दोनों में है तो बाकी के बचे हुए निकाल लीजिए आप कितने होंगे। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है अगर 17 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 52 में से 17 जाएगा तो ये बचेगा 35, और 42 में से 17 जाएगा तो बचेगा हमारा ये 25। ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 35 और 5 40, 50 60, 10 70 7 77, यानी 77% ऐसे लोग आ जाएंगे जो फेल हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, हमेशा 100 होते हैं, तो वही 100 में से क्या करना है, इसको घटा देना है 77 को। अगर 100 में से 77 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23% आ जाएगा अगर 100 में से घटाते हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, 42 अंक अधिक आते हैं। तो बताइए कि उत्तीर्णांक का परसेंटेज कितना होगा। वेरी गुड, देखिए इसको भी ऐसे बनाएंगे, 20% 30 अंकों से फेल, मतलब 30 अंक उसके कम रहेगा, माइनस लगा दिया। 32% मिले तो उसको 42 अंक अधिक मिल गए, मतलब 42 ज़्यादा आ गए। कंपेयर कर लीजिए, कंपैरिजन में क्या देखेंगे आप, भाई यहाँ पे इसका अंतर कितना, ये हो जाएगा 72 का अंतर, और यहाँ 20 और 32 का अंतर कितना है 12, यानी कि 12% का मतलब कितना है 72। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज कितना है, तो उत्तीर्ण अंक आपको निकालना है। तो आप उल्टा कर लेंगे क्वेश्चन को, यानी कि हमको ये पता है भाई 6 नंबर का मतलब हो गया है 1%। ठीक है, तो 1 नंबर का मतलब कितना है 1/6, राइट। आपको कितने का निकालना है, 30 अंकों से फेल हुआ है तो 30 अंकों का निकाल लीजिए। 30 अंकों का निकालेंगे तो 30/6, तो 30/6 कितना होता है, ये कट के 5 आ जाएगा, मतलब ये 5 आ जाएगा आपको 5%। ये वैल्यू हमारी जो है ये 5% के बराबर आई है। तो बोला है कि कितने पर तीर्ण होगा, भाई 20 यहाँ पे मिले थे उसको, 5 यहाँ पे मिले, तो 20 और 5 मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए कई बार बनते हैं और आपको प्रैक्टिस में ये पता भी लग रहा है क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, हमने आपको 2 3 4 वैरायटी ली, उन्हीं को क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कराया है, जिससे आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 60% हिंदी में सफल होते हैं और 45% इंग्लिश संस्कृत में सफल होते हैं, और 25% दोनों विषयों में सफल होते हैं। दोनों में असफल कितने होते हैं ये बताना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम में सबसे पहले कॉमन वैल्यू यानी कि 25 आ गया। उसके बाद हिंदी का सेक्शन है जिसमें कितने हैं 60 है, ये हिंदी का सेक्शन है, और संस्कृत के सेक्शन में कितने हैं 45 हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यू भरेंगे, 60 है, 60 25 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 45 और 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 35 और 25 कितना होता है, 35 और 5 हो गया 40, और 20 हो गया 60, और 20 80, यानी कि 80% इतने 80% ऐसे छात्र आए हैं जो भाई सफल हो गए हैं। तो असफल कितने हुए हैं, टोटल भाई 100 होता है, 100 में से अगर 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन विल बी द 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, 220 अंक मिले, 20 अंकों से फेल हुआ, बताओ कितने अंक होंगे। ठीक है, ये शायद पहला ही क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया है। तो यहाँ देखिए आप, भाई 40% अंक मिल गए हैं। ठीक है, नहीं 40% अनिवार्य है, 220 मिले हैं, 20 से फेल हुआ है। या अगर 220 में ये 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता।
यानी कि कितने होने चाहिए थे, 240 अंक होने चाहिए थे। 40% का मतलब 240 है, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 40 से अगर हम भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा 600 हो जाएगा। यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला है कि 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियाँ हैं, जिसमें 60% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं। बताइए कि अनुत्तीर्ण वाले कितने, फेल वाले कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, 1000 लड़कों का 60% कितना होता है, 600 होता है। ये बॉयज़ आ गया। अब गर्ल्स देखते हैं। 800 का 50% कितना होता है, 400 होता है। ये वो बच्चे आ गए जो पास होते हैं। ठीक है, फेल होने वाले कितने हैं, तो भाई 1000 में से 600 निकाल दो, कितने हो जाएंगे ये फेल होने वाले अगर लिखे जाएँ, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 400। ये फेल हो रहे हैं। 800 में से 400 चले गए तो ये भी 400 आ जाएगा। 400 मिलाकर कितने आ जाएंगे, 800। 800 बंदे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। वो कितने पर हैं, टोटल कितना है भाई, 1000 ये है और 800 ये, मतलब 1800 में हो रहा है। 1800, 800 का 1800 कितना परसेंट है, यानी इंटू 100 और लगा देंगे, तो 2 जीरो से जीरो उड़ा दीजिए। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 चौका 72 होता है, बचेगा फिर 8, 18 चौका 72, फिर बचेगा, फिर हो जाएगा 18 चौका 72, यानी कि 44.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट क्वेश्चन। अगला देखिए, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, सारे बनते चले जाएंगे। एक उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं चुनाव में। उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं और वो 14,000 वोटों से जीत जाता है। तो जीतने वाले कितने वोट मिले। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल वोट 100 है। 100 में से एक को 60 मिला, दूसरे को 40 मिलेगा। अंतर कितना हो गया भाई, 20 का हो गया। यहाँ पे अंतर 20 का हो गया। और क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया है, 14,000 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक का मतलब आ जाएगा 700। ठीक है, बोला है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। जीतने वाले को कितने वोट मिले भाई, 60 मिले। तो 60 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 सत्तू होता है 42, और 42 के आगे हो जाएंगे 3 जीरो, यानी कि 42,000। सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, एक व्यक्ति 12.5% सैलरी जो है अपनी दैनिक उपयोग पर खर्च करता है। ठीक है, शेष का 30% घर के किराए पे खर्च करता है और लास्ट में इतना रुपये बचाता है। वेतन बताओ। देखिए, इसमें रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे। जैसे 12.5% जो होता है, इसका अगर अनुपात पता होगा तो 1/8 होता है। अगर 8 में 1 रुपया आपका खर्च हो गया तो बचा कितना, 7/8 बचा है। तो हम डायरेक्ट 7/8 यूज करेंगे। यानी कि वेतन अगर x रुपये है तो x का 7/8 इंटू 30% घर के किराए पे खर्च हुआ, यानी कि 30/100, यानी कि 3/10। 10 में 3 हिस्सा निकल गया, मतलब कितना बता, 60/10 बचा। और लास्ट में कितने बचे, 2940। तो 2940 के बराबर कर दो। 7 से उड़ा दीजिए, 7 तियाँ 21, नहीं 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा एक, 7 दूनी 14। फिर 7 से काटेंगे, 7 छंग आ जाएगा 42, 60 आ गया। और 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48। 48 पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला वाला, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट को डायरेक्ट लगा देना, इससे आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, 40% भोजन पे खर्च करता है, 1/3 यातायात पे करता है, तो लास्ट में इतने बताता है, बचा लेता है, तो वेतन बताओ। फिर से वही लिखेंगे, एक्स 40% खर्च हो रहा है, यानी कि 40 चला गया 100 में से, यानी 60 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है, 3 में से एक हिस्सा चला गया, यानी कि बचा कितना, 2 हिस्सा, 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे 2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर होता है 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना, बचा 1 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 11 25 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलते हैं, 476 जीतता है। बताओ कुल कितने वोट हैं। फिर से वही चीज़, 100 मान लेंगे। 100 में 84 एक को मिल गए, 16 वोट एक को मिले। दोनों का अंतर कितना है, 84 में से अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 68। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया, 476। तो 68 एकम 68 का लग जाएगा 7 अट्ठे 56, यानी कि 7 बार लग जाएगा। ठीक है, और एक का मतलब आ गया 7। हमें निकालना है टोटल वोट, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 का मतलब हो जाएगा हमारा 700। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, एक संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने वाले को कुल वोटों का 57% मिल रहा है और वो इतने वोट जीत जाता है। फिर से वही चीज़, 100 वोट माना, 100 में 57 एक को चला गया, बचा हुआ 43 एक को चला गया। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 14। ठीक है, और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया है? 42,000। 42,000। 14 से काट देंगे, 14 तियाँ 42, मतलब आ गया 3,000। ठीक है, यानी एक की वैल्यू आ गई 3,000। आपको बताना है टोटल कितने वोट हैं भाई। टोटल कितने वोट होते हैं हमेशा? 100। तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो जीरो और बढ़ा देंगे मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 3 लाख वोट हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख, जीरो लाख हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे को 36% मिले हैं। कुल वोट इतने पड़े थे, बताओ तीसरे को कितना मिला है? देखो कितना आसान क्वेश्चन लगेगा ये भी। इसमें क्या करना है, एक बंदे को 40 मिल गए, दूसरे को 36 मिल गए, कितने हो गए? 76 वोट हो गए। बचा कितना? 100 में से अगर घटा दें, 100 में से घटाएंगे तो बचेगा 24। ये 24% तीसरे को मिलना है। ठीक है, 24% तीसरे बंदे को मिल गए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने हैं? 36,000 वोट हैं। टोटल का मतलब होता है 100, 100 का मतलब कितना है? 36,000 है, तो 2 जीरो उड़ा दीजिए, यानी एक का मतलब कितना आ गया? 360 आ गया। तो आपको 24 का मतलब निकालना है। 24 का मतलब निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आएगा। 24 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 24 से तो 6 चौका 24, 4 कैरी हो गया 2, और 4 दिया 12, अच्छे 12, 24, 24, 24, 25, 26, लास्ट में 64, 64 दो जगह आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर से जोड़ लेते हैं, फिर कैरी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 864, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 8640। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है, तो बताओ कि शुरुआत में कितनी थी? तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपके पास एक कॉन्सेप्ट रहता है या फॉर्मूला रहेगा, आपने पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन का मतलब टाइम। ठीक है, यानी कि सी आई वाले कॉन्सेप्ट की तरीके से लगा लेना है। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। आपको बोला है कि जनसंख्या कितनी है भाई? 10,000 है, वर्तमान वाली बतानी है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 10,000 बराबर, प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं है, आर का मतलब कितना है? 25, ये हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 100, और टाइम हो जाएगा 3। 25 से कैंसिल करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, और एक हो जाएगा 5। अब 5 का क्यूब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 125, और नीचे 4 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 64, बराबर हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, 25 से कैंसिल करो, 25 पंजा 5, 25 चौका 100, 400, 5 से उड़ा दो, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8, तो 8 छः 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये आपको याद होना चाहिए, लगा सकते हैं। एक और इस टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसमें 2 साल पहले का पूछा है इन्होंने, और जनसंख्या इतनी थी, आपको 4% की दर से घट रही है, माइनस लगाना है, इस बार ध्यान रखना, वर्तमान जनसंख्या बतानी कितनी होगी। तो क्या करना है इसमें, सेम फार्मूला वही रहेगा, 6500, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऊपर लिख लो, नीचे 1 प्लस 4% की दर से घट रही है, माइनस लगा लिया। ठीक है, और 2 साल पहले का पूछा है। अगर बात का केस होता तो ये वाला पार्ट जो आपने लिखा है अभी, ये नीचे जो पार्ट ये लिखा गया है, ये पार्ट मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर ये पहले का पूछता है तो नीचे आ जाता है। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 62500, ये हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर, 24 गुणा 24, नीचे आ जाएगा 25 गुणा 25, बराबर हो जाएगा पी। 25 से 25 होता है 625, मतलब 00, और 24 का स्क्वायर होता है 576, मतलब हमारा 576 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे इस सीरीज में। परसेंटेज का तीसरा पार्ट था, इसमें कोशिश की है आपको जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कई बार पूछे जाते हैं उनको आपको समझाया गया है।
तो जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।